विषय भोग का काम है। रुपया इकट्ठा करते हैं, विषय भोग में उड़ाते हैं, घर बनाते हैं विषय भोग के लिए, और इतना ही पर्याप्त बच गया। ना यह बचा है, ना भगवान का तपस्या बचा है, ना मंदिर का जाप बचा है, ना हवन बचा है, ना कथा सुनने के समय कोई समय नहीं है कलयुग में व्यक्ति के पास में। ये पंडाल आज खाली क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है अपने काम से। और वही सब्जी बोलता ये पूरा पंडाल बड़ा होगा, पूरा खगड़े जैसे व्यक्ति बड़े बड़े आकर के इस पंडाल में आग लगे और यहाँ सामने आने से व्यक्ति बैठते हैं। तो कलयुग में किसी के पास कोई समय नहीं है। तो कलयुग में व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? क्या साधन है, क्या नियम है, क्या मंत्र है, कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? तो कलयुग में काम करना कोई मंत्र, ना कोई तपस्या है, ना कोई यज्ञ है। तो करना क्या है? कथा सुनने वाले समझ करेगा क्या क्या भगवान कैसे प्राप्त करेगा? तो कलयुग है, और कलयुग ऐसा युग जो है, ऐसा युग कोई युग है नहीं। कलयुग अगर समझे तो सरल युग है, भगवान को प्राप्त करने का सरल युग है। परंतु व्यक्ति कठिन सोचते कलयुग खराब युग है, कलयुग में ज्यादा मारकाट होता है। अच्छा आप ही बताओ कौन सा युग अच्छा? सतयुग में भी तो हिरण्याक्ष आए नहीं, संतों को प्रहार किए, अत्याचार किए। आप कहेंगे सतयुग में भी अगर हिरण्यकशिप आए तो त्रेता युग बढ़िया है। अब देख लो त्रेता युग में भी रावण आकर के अपना अत्याचार, स्त्रियों के शोषण किया और ब्राह्मणों को ऊपर में, संतों को ऊपर में, गौ को ऊपर में अपना अत्याचार किया। आप बोलेंगे त्रेता भी ठीक नहीं है, अब बोलेंगे द्वापर है, तो द्वापर में भी कंस आया, कंस ने भी अत्याचार किया संतों को ऊपर, ब्राह्मणों को ऊपर में, गौ को ऊपर में। तो अभी बताओ कौन सा युग बढ़िया है? अब कह रहे कलयुग खराब है, कलयुग खराब नहीं है। सरल साधन, सरल नियम भगवान को प्राप्त करने का अगर कोई युग है तो वो है कलयुग। तो सरल नियम, सरल साधन क्या है? तो केवल भगवत नाम संकीर्तन। कलयुग में केवल क्या बचा है? तो केवल भगवत नाम संकीर्तन बचा है सब काम भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए रामचरितमानस में दिया गया है, भागवत में दिया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, श्री राम जय राम जय राम। कलयुग
कलयुग के बल हरि गुण गाहा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावहि नर भव पावहि खाहा, आजा वही नर भव पावहि खाहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय हो राधे। जय हो हरि। जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ बिहारी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे श्याम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। उसके बाद में नारद जी कहते हैं वसुदेव जी से, राजा ने भी इस प्रकार 9 योग्य स्त्रियों से भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बड़े ही आनंद मग्न होकर उनकी पूजा की। और उसके बाद मुनीश्वर सबके देखते हैं कि अंदर ध्यान हो गए। उसके बाद भागवत में अद्भुत व्याख्यान दिया गया है श्रोताओं।
तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को इस प्रकार आज्ञा दी तब उन्होंने प्रणाम करके तो ज्ञान की इच्छा से प्रश्न पूछा, भगवान आपने मेरे परम कल्याण के लिए संसार त्याग करने का उद्देश्य दिया है, अनंत जो लोग विषयात्मक हो गए हैं उसका त्याग करना अत्यंत ही कठिन है, तो आपने जो मुझे उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए उसे सुगमता से साधन कर सकूं। और आप सबों के अंदर भी एक प्रश्न है कि क्या मैं घर को छोड़ करके भगवान का भजन करूं या घर में रह करके ही भगवान का भजन करूं, आप सबका प्रश्न होगा। तो यहाँ भागवत में ज्ञान है श्रोताओं, जे आप यहाँ तो भगवान कहने सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में चला आए, इस संसार में कुछ तुझे प्राप्त करने के लिए नहीं बचेगा। और हम लोग यहाँ पत्नी में, बेटा में, बेटी में, घर में, जमीन में, मकान में बसे हुए, निकलना बड़ा कठिन है। सोच रहे हैं कैसे निकले, इसको कैसे जागे, कैसे छोड़ करके जाए, बड़ा कठिन लगता है। तो उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि आप घर में भी रह करके भजन साधना मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी संसार में मनुष्य ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा है, इन भजनी बातों में अपनी अमूल्य समय को व्यर्था ही गवा देता है। तो महात्मा लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इतिहास परम तेजस्वी दत्तात्रेय जी और राजा यदु के सभा से संबंधित है। तो एक बार राजा यदु ने देखा कि त्रिकाल दल से तरुण एक ब्राह्मण निर्भय होकर घोर जंगल में विचरण कर रहे। तब उन्होंने उससे पूछा, ब्राह्मण आप कुछ कर्म तो करते नहीं, फिर आपको इतनी हिंस पुष्ट बुद्धि विपुल बुद्धि कैसे आपको आई? तो अंतिम में हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको इस परमाणु की प्राप्ति किस प्रकार हुई, आप कृपा करके हमें बताइए। तो यहाँ पर दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं का आश्रय लिया था, उसका नाम भागवत में लिया गया है। अब ध्यान देकर सुनेंगे, आपको लाभ होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है, दत्तात्रेय कह रहे हैं, मैंने अपने विवेक बुद्धि से कई गुरुओं का आश्रय लिया है, उनका नाम मैं सुनाड़ा, उनकी शिक्षा ग्रंथ की भी सुनाड़ा, कौन सा गुरु से कौन सा शिक्षा ग्रहण किया हमने। तो यहाँ कहा जा रहा है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, पिंगला, वृश्य, कुकर, पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बांध बनाने वाला सर्प, मकड़ी और 24 भृंगी के, ये 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। और ये गुरुओं से क्या क्या शिक्षा ग्रहण किया है वो भी यहाँ दिया गया है। तो पृथ्वी से व्यक्ति को क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? तो पृथ्वी से व्यक्ति को धैर्य धारण करने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।